और वो पक्ष ये पक्ष है मुख्तार अंसारी का। हमारे साथ पंकज भी एक बार फिर जुड़ गए हैं, वापस आपके पास आएंगे विजय जी। पंकज, मुख्तार अंसारी को लेकर जैसे कि अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, वो उनका कहना है कि वो जमाना था तब जबकि तूती बोलती थी मुख्तार अंसारी की। इस इलाके में भी मुख्तार अंसारी जब विधानसभा आता था लखनऊ, तब भी किस तरह से वहाँ पर अधिकारी नेता उनके सामने खड़े होते थे। और अब वो वक्त भी आया तब जबकि मुख्तार अंसारी को वो प्रिविलेजेस या वो जो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था वो मिलना बंद हुआ। तो वो दोनों जो समय है उनकी तुलना की जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक बात आप ये भी देखिए, अभी जो ब्रजेश जी एक बात कह रहे थे, मुझे याद है वो 2009 का वाराणसी का लोकसभा चुनाव, जब बीजेपी से मुरली मनोहर जोशी उम्मीदवार थे, कांग्रेस से अजय राय थे और बीएसपी से मुख्तार अंसारी थे। और मुख्तार अंसारी के प्रचार के लिए जब मायावती वहां पहुंची, तो उन्होंने उसको गरीबों का मसीहा कहा था। उस पर तब बहुत बड़ा विवाद हुआ था। अब ये यकीन मानिए या ना मानिए, आज जब ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को कोई प्रिविलेज नहीं था जेल में, लेकिन उसके परिवार का रसूख देखिए। उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी इतनी बार के सांसद रहे, लेकिन उनकी पहचान भी जो है वो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई से है। उनके एक और बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी भी विधायक रहे, उनकी भी पहचान मुख्तार अंसारी से। आज भी उस परिवार से एक सांसद और 2 विधायक है। आज जब हम 2024 में मैं आपसे बात कर रहा हूं और ये पिछले करीब 17-18 साल से मुख्तार अंसारी जेल में था, तब भी उसका राजनीतिक रसूख उस पूर्वांचल में गाजीपुर, मऊ और बलिया के इलाके में कोई कम नहीं हुआ था। हाँ, ये फर्क आया है कानून और व्यवस्था को लेकर कि मुख्तार अंसारी के कहने से ही उस पूरे इलाके में सूर्योदय होता था और सूर्यास्त होती थी। ये अब नहीं हो रहा था, अब वहां कानून का राज था। ये बात तो सच है। जी हाँ, तो समय बदला और मुख्तार अंसारी की किस्मत बदली, लेकिन आज जो बड़ी खबर सामने आई है वो एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें, मुख्तार अंसारी के घर के बाहर की तस्वीर भी सामने आपके। तो वहीं बांदा जिला हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, आईपीएस अधिकारी जिन्होंने जब्त किया था वो हथियार AK-47 मुख्तार अंसारी के पास से। शैलेंद्र जी, आज मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, लेकिन मुख्तार अंसारी का पूरा जो इतिहास है उसकी बात की जा रही है। मुख्तार अंसारी के व्यक्तित्व के अलग अलग पक्ष, जिसमें सबसे ज्यादा 62 मामले और वो हथियारों का मामला जिसमें आपने वो हथियार जब्त किया था, वो मामला भी आज चर्चा में है। बात सही है। अभी पता चला उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। किसी की मौत पे मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन मुझे जब मैंने ये सब पकड़ा था, लाइट मशीन गन AK-47 नहीं बल्कि लाइट मशीन गन थी जी। और वो घटना है जनवरी 2004 की। आज 20 साल हो गए उस घटना को। और उस समय मुलायम सिंह जी की अल्पमत की सरकार थी, इन लोग सपोर्ट करते थे। बाद में मेरे ऊपर दबाव पड़ा कि नहीं, आप इस केस को बदल दीजिए, मुख्तार का नाम हटा दीजिए। जो मैं नहीं तैयार हुआ तो लास्ट में नतीजा हुआ कि मुझे सर्विस से त्याग पत्र देना पड़ा। ये बात सही है, लोग जैसा कर्म करते हैं वैसा सामने आता है। देर होता है लेकिन अंधेर नहीं है ऊपर वाले के न्याय में। बहुत से लोगों की दुआएं, बद्दुआएं रही होगी, लगी होगी जिनके साथ इन लोगों ने अन्याय किया होगा, और वो सब आज सामने है। डर डर के लास्ट समय में इन्होंने जेल में काटा। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, न्यायालय से गुहार कर रहे थे कि मुझे खाने में जहर दिया जा रहा, मुझे फला दिया जा रहा। ये उनका डर था और उसी डर में शायद इनकी हार्ट अटैक भी हो गई। शैलेंद्र जी, आपने लाइट मशीन गन जैसे कि बताया और वो बरामद की थी और उसके बाद दबाव भी आप पर आया, लेकिन आप डटे रहे। वो घटनाक्रम भी अगर आप हमारे साथ साझा करें कि क्या कुछ हुआ था तब, और तब मुख्तार अंसारी का रसूख था बहुत ज़्यादा उस इलाके में, उसके बावजूद आपने वो जब्त भी किया और उस मामले में मुख्तार अंसारी का नाम भी रहा। ये सही बात है कि उस समय लाइट मशीन गन हमने पकड़ा था, और ये लाइट मशीन गन गवर्नमेंट के परमिशन से हम लोग सुन रहे थे, इनके ऊपर केस था। और ये बेसिकली कृष्णानंद राय को मारने के लिए ही खरीद रहे थे, क्योंकि उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी राइफल के अगेंस्ट में थी और लाइट मशीन गन उसको भेज देती। तो खैर उस समय ये पकड़ लिया गया और कृष्णानंद जी को करीब 1.5-2 साल और जीवन दान मिल गया, वरना उसी समय मार दिए उसे लोग। जी जी शैलेंद्र जी, लेकिन किस तरह का दबाव आपके ऊपर आया और क्या कुछ हुआ वो भी अगर आप बताएं हमें। स्वाभाविक है, मैंने कहा ना कि मुलायम सिंह की अल्पमत की सरकार थी, उस समय वो सीएम थे। 2003 में मायावती जी की सरकार को तोड़ के उन लोगों ने अपनी सरकार बनाई थी और मुख्तार जैसे लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो उन लोगों की तरफ से मेरे पर यही दबाव पड़ा कि भाई मुख्तार का नाम निकाल दीजिए। तो मैंने कहा ये कैसे संभव है,
FIR मैंने स्वयं लिखाई है, सब कुछ शासन के परमिशन से पकड़ा है, मीडिया में भी चल रहा है। और FIR कैसे बदल सकते हैं या इनका नाम निकाल सकते हैं, तो मैं राजी नहीं हुआ। लास्ट में 15 दिन बाद मुझे रिजाइन भी करना पड़ा दबाव में। ये घटना थी। लेकिन आपने वो समय भी देखा है जब आपने वो मशीन गन बरामद की और उसके बाद तब ये दबाव आया कि नाम भी हटाया जाए, और फिर अब ये समय भी तब जबकि मुख्तार अंसारी और उनके परिवार द्वारा कहा जा रहा था कि जान को खतरा है, जहर दिया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, निजाम बदलता है तो शासन प्रशासन भी सख्त हो जाता है। 3 साल पहले आपने देखा कि जिस पंजाब जेल में मुख्तार अंसारी ऐश कर रहा था, वहां से किस तरह इसको घसीट के व्हील चेयर पर लाया गया। और पिछले कुछ समय महीनों में लगातार इस पे गवाहियां लोगों ने आके दिया और उस पे सजा दो एक उम्र कैद की सजा हुई इसको। तो निजाम बदला, योगी जी की सरकार आई, गवाहों को प्रोटेक्शन मिला और उसका नतीजा आपने देखा कि इनको सजा धड़ाधड़ होने लगी। और खुद ये जो सबको डराते थे, वो लास्ट में इन्होंने डर के कैसे जीवन जिया है और उसी डर का नतीजा हार्ट अटैक के रूप में आज मौत हुई इनका सामने है। तो जो जैसा करता है लास्ट में वो तो करनी सामने आती ही है। जी शैलेंद्र जी, बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व IPS अधिकारी जिन्होंने लाइट मशीन गन बरामद की थी मुख्तार अंसारी के पास से, और उनका ये कहना कि जो जैसा करता है वो भरता है, यही प्रतिक्रिया कृष्णानंद राय के बेटे ने भी जाहिर की। हमारे साथ सभी लोग बने हुए लगातार, लेकिन पंकज देखिए, अभी शैलेंद्र जी जुड़े थे, पूर्व IPS अधिकारी, उन्होंने बताया कि कैसे तब का रसूख था मुख्तार अंसारी का, लेकिन उसके बाद समय बदला। समय तब बदला जब रोपड़ जेल से जबरदस्ती लाया गया वापस। तमाम तरह की दलीलें तब भी दी गई थी मुख्तार अंसारी और उनके परिवार द्वारा, लेकिन लाया गया था बांदा जेल में और यहां रखा गया। देखिए, वो कहानी भी बड़ी तिलस्मी थी, जो जिस तरीके से मुख्तार अंसारी बांदा जेल में था, बंद था, और वहाँ से अचानक से एक फर्जी मुकदमा हुआ पंजाब में, रोपड़ में, और ये सब मामला सेटिंग का था। जैसे जैसे यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार में उस पर दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि वो प्रिविलेजेज नहीं मिल पा रहा था उसे जेल में, वो जेल के अंदर रहता था, जेल के बाहर रहता था, तमाम सुख सुविधाएं मिलती थी। एक फर्जी मुकदमे में एक बिल्डर ने कराया और फिर वहाँ पर चला गया वो रोपड़, और रोपड़ में उसको पंजाब में वही सारी सुविधाएं मिल रही थी। उसके पंजाब में भी नहीं, देश के कई राज्यों में उसका एक ज़बरदस्त नेटवर्क था, बिहार से लेकर पंजाब, आसाम, वहाँ तमाम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी उसके रिलेशन रहे। ये बात STF, UP STF कई बार साबित भी कर चुकी थी। और 2021 में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उसको, यानी मुख्तार अंसारी को, जब यूपी सरकार ने ज़बरदस्त पैरवी की, तब रोपड़ जेल से उसे लाया गया था। तब पहली बार हम सब ने वो वीडियो देखा था कि जब वहाँ रोपड़ से वो बाय रोड वो बांधा जा रहा था, तब वो पहली बार हमने देखा था कि व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी को हमने देखा था। उससे पहले जो कुंदन जिस तरीके का जिक्र कर रहे थे कि वो हट्टा कट्टा मूछो, रौबदार मूछों वाला मुख्तार अंसारी, उसकी एक छवि हमेशा जब तक वो रहा जेल के अंदर या बाहर, उसकी एक रॉबिन हुड की छवि रही है। तो मुख्तार अंसारी के बारे में जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए पुलिस अधिकारी, IAS अधिकारी हैं, उन सबके पास बहुत सारी कहानियां हों, वो राज मुलायम सिंह यादव का हो, वो राज मायावती का रहा हो, लेकिन मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का दबदबा कभी भी कम नहीं हुआ। ये तो ये जो BJP की सरकार आई है, उसके बाद से उस पर कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा, और फिर हाल के 1.5 साल में करीब 8 अलग अलग मामलों में उसे अदालत से सजा हुई है। जी हाँ, तो साथ ही आपको बता दें, हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। सुरेंद्र राजपूत जी, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया, जिस तरह से अभी मौत हुई है उस पर कई तरह के सवाल भी एक तरफ उठ रहे हैं, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के साथ वही हुआ जो उसने किया था। देखिए, मरे हुए आदमी के ऊपर अगर इस तरीके की कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है तो ये उसके विवेक पर है। हम तो बहुत स्पष्ट कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में इससे पहले एक अपराधी था मुन्ना बजरंगी, उसको जेल में मार दिया गया था, गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उसके बाद 2 आरोपी अपराधी थे, अतीक अहमद, और वो पुलिस अभिरक्षा में खुलेआम गुंडों ने उनको मार दिया था। अभी लखनऊ की कचहरी में खुलेआम शूट आउट हुआ था। क्या इसको आप कानून व्यवस्था कहेंगे? क्या ये माफिया मुक्त राज है? क्या इसके लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? क्या इसे आप जंगल राज नहीं कहेंगे? जिस तरीके से शासन और प्रशासन पर मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाए थे कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये सारे के सारे प्रश्न हैं
जो हमारे मीडिया के साथियों को भी उठाने चाहिए और कांग्रेस पार्टी भी मांग करती है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या वो तमाम मामले जिसमें गोली लगी या फिर अदालत में गोली चलाई गई और ये जिसमें मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल लाया गया, इलाज के दौरान मौत हुई है, कार्डियक अरेस्ट है, क्या उनकी तुलना की जा सकती है? इस मामले में किस तरह से कानून व्यवस्था ने काम नहीं किया है, वो अगर आप बताना चाहें तो। आरोपी ने पहले ही कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी ने कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने लिख करके अपनी पेशी के दौरान आरोप लगाया था। तो क्या जेलों में धीमा जहर दिया जाने का प्रावधान है? क्या ये कानूनी है? तो इस तरीके के अगर आरोप लगाए हैं तो क्या ये नहीं माना जाए कि शासन और प्रशासन की गंभीर मिलीभगत है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जी ब्रजेश जी, किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं आप? निश्चित तौर पर उसके मौत के कारणों की किस तरीके से धीमा जहर दिया गया, क्या है जेल की पुलिस व्यवस्था कि जेल के अंदर अपराधियों को गोलियों से छलनी कर दिया जा रहा है? क्या है पुलिस की व्यवस्था कि जेल के अंदर धीमा जहर दिया जा रहा है? क्या कानून की जो सबसे सुरक्षित जगह पनाहगाह मानी जाती है उस जेल में भी इस तरीके की हरकतें हो रही है? तो कानून कहाँ है? जी सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। तो सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा। ये बड़ा सवाल सुरेंद्र राजपूत ने उठाया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि कानून व्यवस्था किस तरह की है जिसमें कि इस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। ये बड़ा सवाल है। ब्रजेश शुक्ला जी, आपने सुना कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया। उनकी तरफ से कहना यह कि जांच होनी चाहिए, किस तरह की व्यवस्था है, जो व्यवस्थाएं हैं उस पर ही सीधे सवाल उठाया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। कांग्रेस जो ये जांच की मांग कर रही है, मुझे कोई ताजुब नहीं हो रहा है इसका। ताजुब इसलिए नहीं हो रहा है कि पंजाब में क्या हुआ था। पंजाब में कांग्रेस के शीर्ष नेता द्वारा सारा कुछ किया गया और उनको पंजाब में जाके जेल में रखा गया। सारी सुविधाएं कौन कर रहा था? ये क्या यही वो है कि एक अपराधी को जाके सारी सुविधा देने के लिए एक फर्जी मुकदमा डाल दो जाके? अब परेशानी ये है कि उनको लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। यहां इतने मुकदमे, 62 मुकदमे गंभीर हत्याओं के, वहां छोटे से मुकदमे में कोई एक आड़ लेकर के सारा कुछ किया गया। तो जांच की मांग की जा रही है तो मुझे ताजुब नहीं होता है। नहीं, लेकिन क्या ब्रजेश जी आपको नहीं लगता कि जांच होनी चाहिए? ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर परिवार ये आरोप लगा रहा है कि जहर दिया गया या परिवार कोई और गंभीर आरोप लगा रहा है या ये कह रहा है कि सेहत का ख्याल नहीं रखा गया, तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच हो जाए। लेकिन जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे जो पंजाब ले गए, वो कौन लोग थे जो जिन्होंने इतना सुख सुविधाएं देने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। इसकी भी जांच हो जाए। जांच तो होनी चाहिए। जांच इसकी होनी चाहिए स्लो पॉइजन दिया जा रहा था कि नहीं दिया जा रहा था। जी नहीं दिया जा रहा था तो क्या था स्थिति? कौन सा पॉइजन दिया जा रहा था? इसकी भी जांच हो। लेकिन इस प्रदेश के लोग ये भी जांच के लिए भी कह सकते हैं कि साहब जांच इस बात की भी होनी चाहिए क्योंकि इस सरकार को सर के बल खड़े हो जाना पड़ा उनको लाने के लिए उत्तर प्रदेश। जी हाँ, और क्योंकि करके उनको टाल मटोल एक राजनीतिक संरक्षण यहाँ पर परिपाटी बन गई है। यहाँ परिपाटी बन गई है। मैं 35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और राजनीतिक संरक्षण वो दुलारे सबके, कभी सपा के दुलारे, सपा की सरकार गई तो बसपा के दुलारे, सपा के सरकार आ जाए तो उनके उसमें पूरा चल रहा है। जिला प्रशासन को कह दिया गया कि इनकी बात हर बात सुनी है। जी ब्रजेश जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं, जो आप बात रख रहे हैं सामने, और जो अभी सुरेंद्र जी ने सवाल सामने रखा, कुमार कुंदन, ये बड़ा सवाल है, ये बार बार उठेगा। तो जांच किस तरह से हो, तमाम जानकारी कैसे लोगों के सामने रखी जाए, पोस्टमार्टम को लेकर भी। मैं इस बीच एक और जानकारी सामने आ रही है, देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये 26 मार्च की तस्वीरें हैं मुख्तार अंसारी की। देखिए व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी को लाया गया था। 26 मार्च की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीर सामने आई है 26 मार्च की ये तस्वीर। आज 28 मार्च है, यानी एक दिन पहले की तस्वीर, 2 दिन पहले की ये तस्वीर है। 26 मार्च की ये तस्वीर है मुख्तार अंसारी की।
मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने के बाद मुख्तार अंसारी को अस्पताल लाया गया था, 14 घंटे अस्पताल में रखा गया था। 26 मार्च की ये तस्वीर, यानी ये वो तस्वीर है जो आज से पहले की जो तस्वीर है, एक लेटेस्ट तस्वीर मुख्तार अंसारी की इस वक्त आप देख रहे हैं। व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी को जब ले जाया जा रहा था उस वक्त ये तस्वीर है, ये 26 मार्च की तस्वीर है। और उसके बाद आज तबीयत, इस स्थान को खाली कर दीजिएगा, आप बता दीजिए जी, आप बता दीजिए। मेरे सभी भाइयों से और बड़े जो हैं हमारे उन सबसे मेरी गुजारिश है, आप सब लोग अभी अभी अपने घर चले जाइए। सबको अभी मृत्यु की हम लोग खबर दे देंगे, आगे का जो भी होगा। आप लोग परिवार हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के शांत होकर सुन लीजिए। आप समझ सकते हैं, आपके मोहब्बत को आप नहीं समझ सकते हैं। आप लोग गाजीपुर की तस्वीरें आप देख रहे थे। यहाँ पर लोगों से इस वक्त अपील की जा रही है कि वो अपने अपने घर चले जाएं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर के बाहर। मुख्तार अंसारी का जो गाजीपुर में घर है उसके बाहर और आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। उनसे अपील की जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा कि वो इस समय अपने घर जाएं। लेकिन हम आपको जो तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये मुख्तार अंसारी की 26 मार्च की तस्वीर है, यानी ये लेटेस्ट तस्वीर है मुख्तार अंसारी की। इसके बाद आज मुख्तार अंसारी को देखा गया स्ट्रेचर पर, तब जबकि उसे बांदा जिला अस्पताल लाया गया था। बांदा अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लाया गया। जब बेहोश होने के बाद उसकी तस्वीरें आपने देखी हैं एम्बुलेंस से बाहर लाते हुए स्ट्रेचर पर, लेकिन ये उससे ठीक पहले की तस्वीर 26 मार्च की तस्वीर है, यानी ये लेटेस्ट तस्वीर है मुख्तार अंसारी की, जिसमें अलग तरह के रूप में भी मुख्तार अंसारी इसमें दिखाई दे रहा है। मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर पर लाया गया था, मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी और उस वक्त की ये तस्वीर है 26 मार्च की। मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम होगा, परिवार के सामने ये जानकारी मिल रही है। रात 2:30 बजे बांदा पहुंच जाएगा मुख्तार अंसारी का परिवार, ये भी जानकारी मिल रही है। गाजीपुर से रवाना हो चुका है मुख्तार अंसारी का परिवार, रात 2:30 बजे तक पहुंचेगा मुख्तार अंसारी का परिवार बांदा। बांदा जिला अस्पताल में मौत हुई है इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये TV9 भारतवर्ष पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। 26 मार्च 2024 की ये तस्वीर है। आज 28 मार्च है। आज जो हमने तस्वीर देखी मुख्तार अंसारी की, वो तब जब स्ट्रेचर पर लाया गया था एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को बेहोश होने के बाद। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं, मेरे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ। कुमार, लगातार जो सवाल उठ रहे हैं मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से उठ रहे हों या उनके जो समर्थक हैं वो जो सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी पोस्टमार्टम को इस तरह से किया जाए कि उसको लेकर कोई सवाल ना उठे, तमाम जानकारी लोगों के साथ साझा की जाए और इसके अलावा जो सवाल पहले भी उठाए जा चुके हैं उनके जवाब भी मिल जाएं। देखिए, यही वजह है कि पोस्टमार्टम से पहले परिवार की रजामंदी का इंतजार किया जा रहा है। हमें जो जानकारी मिल रही है कि परिवार तकरीबन रात के 2:30 बजे तक वहां पहुंचेगा और एक बार परिवार की रजामंदी लेने के बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। जो पहली जानकारी मिल रही है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ पूरे जो बॉडी है उसको परिवार वालों को सौंपा जाएगा और उसके बाद वहां से बॉडी को लेकर गाजीपुर ले जाया जाएगा। तो अभी तक की जो जानकारी मिल रही है वो पोस्टमार्टम इसलिए रोका गया है क्योंकि परिवार के रजामंदी का इंतजार किया जा रहा है और जब परिवार के सदस्य वहां पहुंचेंगे, अपनी रजामंदी देंगे, उसके बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि पोस्टमार्टम से पहले ही इतने तरह के आरोप प्रत्यारोप लग चुके हैं, इसलिए भी पुलिस फूंक फूंक कर कदम उठा रही है और बिना पारिवारिक मतलब कह सकते हैं कि रजामंदी के किसी भी काम को करने से वो रोक रही हैं। और अब से थोड़ी देर बाद, चूंकि परिवार जैसे ही उसे इस बात की खबर मिली है उसके बाद से सब लोग बांदा के लिए निकल चुके हैं। तो अब निश्चित रूप से जैसे ही वहां पहुंचेंगे उसके बाद की जो कानूनी प्रक्रिया है, जो मेडिकल की प्रक्रिया है, वो शुरू होगी और उस प्रक्रिया के खत्म होने के बाद ही फिर जो पार्थिव शरीर है उसको सुपुर्दे खाक करने की तैयारी होगी। लेकिन इन सब के पहले जो भी ऑफिशियल प्रोसीड्योर है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा और यही वजह है कि परिवार के सदस्यों के आने का इंतजार किया जा रहा है। पंकज, देखिए ये तमाम जो सवाल जाहिर सी बात है पहले से भी उठ रहे थे तब जबकि तबीयत खराब हुई थी और उसके पहले भी कहा जा रहा था, स्लो पॉइजन देने की बात कर दी गई थी। तो ये तमाम चुनौतियां हैं और इनसे निपटने के लिए तमाम एहतियात भी बरती जा रही है। देखिए, हम इस वक्त आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ शहर में फ्लैग मार्च हो रहा है, अलग अलग शहरों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, पुलिस बल द्वारा अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई है, अहम बैठक, और प्रदेश भर में धारा 144 लागू कर दी गई है।
साथ ही बड़ी जानकारी, मुख्तार अंसारी का परिवार बांदा पहुंच जाएगा रात 2:30 बजे तक। तो रात 2:30 बजे बांदा पहुंचेगा मुख्तार अंसारी का परिवार। जानकारी ये मिल रही है कि परिवार के आने के बाद ही पोस्टमार्टम होगा, उनसे इजाजत लेने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। मुख्तार अंसारी के परिवार का इंतजार किया जा रहा है इस वक्त बांदा में जब पहुंचेगा परिवार मुख्तार अंसारी का, उनसे इजाजत लेने के बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। तमाम तरह के सवाल क्योंकि पहले ही मुख्तार अंसारी के परिवार द्वारा उठाए जाते रहे हैं, ऐसे में पोस्टमार्टम के बाद शव को गाजीपुर ले जाया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। यानी पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ये देखिए, और अब वो वीडियो भी सामने आ गया है। मुख्तार अंसारी की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी 26 मार्च की, और ये देखिए ये वीडियो भी जहां व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी को देख सकते हैं आप। ये 26 मार्च की तस्वीर है। 26 मार्च को जब मुख्तार अंसारी को अस्पताल से वापस जेल भेजा गया था, उस वक्त की तस्वीर ये देखिए। ये तस्वीर डिस्चार्ज होने के बाद वापस 14 घंटे अस्पताल में रहने के बाद मुख्तार अंसारी को वापस जेल ले जाया गया था। 26 गाड़ियों के काफिले की जानकारी मिल रही है जो पहुंच रहा है। रात 2:30 बजे बांदा पहुंचेगा परिवार। तो देखिए परिवार के आने के बाद पोस्टमार्टम होगा, ये भी जानकारी मिल रही है। परिवार का इंतजार किया जा रहा है। हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं, हम आपको ये देखिए, ये जो वीडियो है ये लेटेस्ट वीडियो है मुख्तार अंसारी का। ये 26 मार्च का वीडियो है। 26 मार्च को मुख्तार अंसारी को तब डिस्चार्ज किया गया और वापस भेजा गया जेल। 14 घंटे अस्पताल में रहने के बाद मुख्तार अंसारी को भेजा गया था वापस जेल। इस वीडियो में मुख्तार अंसारी को आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यही आखिरी वीडियो है जिसमें व्हील चेयर पर दिखाई दे रहा है मुख्तार अंसारी। इसके बाद आज का जो वीडियो सामने आया, आज की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर मुख्तार अंसारी को उस वक्त तबीयत खराब होने की हालत में, बेहोशी की हालत में लाया गया था एम्बुलेंस से और फिर ले जाया गया अस्पताल के भीतर। लेकिन ये जो आपको हम इस वक्त वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें व्हील चेयर पर आप मुख्तार अंसारी को देख सकते हैं। मुख्तार अंसारी की यही लेटेस्ट तस्वीरें हैं, यानी यही वो तस्वीरें हैं जो 26 मार्च की हैं। इसके बाद आज जब मुख्तार अंसारी कैमरे पर दिखाई दिया तो वो स्ट्रेचर पर था, बेहोशी की हालत में उसे बांदा जिला अस्पताल लाया गया था। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और देखिए व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी अस्पताल में भर्ती रहने के बाद जब उसे डिस्चार्ज किया गया था, मुख्तार अंसारी की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी साझा की गई थी। लेकिन देखिए मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर पर आप देख सकते हैं, मुख्तार अंसारी यहाँ से आता है, व्हील चेयर पर है। यही वो तस्वीर है जो आखिरी तस्वीर कैमरे में कैद हुई मुख्तार अंसारी की 26 मार्च को। आज 28 मार्च है। आज मुख्तार अंसारी का रात 8:25 पर बेहोशी की हालत में उसे लाया गया था। लेकिन ये वो तस्वीर तब जबकि अस्पताल से, बांदा अस्पताल से उसे वापस जेल भेजा जा रहा था, उस वक्त की तस्वीरें हैं। व्हील चेयर पर आप मुख्तार अंसारी को साफ तौर पर देख सकते हैं और यहाँ बदला हुआ मुख्तार अंसारी भी दिखाई दे रहा है। मूछें नहीं है, अलग तरह के जो तस्वीर है वो मुख्तार अंसारी की आप देख रहे हैं। व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी को तबियत खराब होने की वजह से पहले अस्पताल लाया गया था, अस्पताल में इलाज हुआ। 14 घंटे के बाद देखिए ये मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर वापस जाते हुए जेल वापस ले जाया जा रहा था जब मुख्तार अंसारी को, उस वक्त ये तस्वीरें हैं। मुख्तार अंसारी की यही लेटेस्ट तस्वीरें हैं, लेटेस्ट वीडियो है जो 26 मार्च का है। इसके बाद मुख्तार अंसारी को आज जब देखा गया तो वो एम्बुलेंस से लाया गया उसे अस्पताल, जिला अस्पताल में बांदा में, और वहाँ पर उसको तब स्ट्रेचर पर लाया गया था क्योंकि बेहोशी की हालत में था। लेकिन देखिए ये तस्वीरें मुख्तार अंसारी की जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन परिवार ने कई आरोप लगाए हैं। खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया, ये परिवार का आरोप है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये गंभीर आरोप परिवार द्वारा लगाया गया है। सोमवार से को क्या कुछ हुआ आपको बता दें। जेल में अचानक तबीयत बिगड़ी, इसके बाद बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया मुख्तार अंसारी को। भाई और बेटे को तुरंत इसकी जानकारी दी गई। मुख्तार के पेट में दर्द की शिकायत थी, कब्ज की समस्या का इलाज किया गया। ये बताया गया कि कब्ज की समस्या की वजह से उसको दर्द था पेट में, इसके बाद इलाज किया गया बांदा मेडिकल कॉलेज में। बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज 14 घंटे तक चला, 14 घंटे तक अस्पताल में रखा गया। खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया, ये आरोप लगाया गया था मुख्तार अंसारी के परिवार द्वारा, मुख्तार अंसारी के भाई द्वारा। खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया, ये कहा गया था मुख्तार अंसारी के परिवार द्वारा, तब जबकि मुख्तार अंसारी को अस्पताल लाया गया था बांदा में और वहाँ मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज हुआ था। जेल बांदा मेडिकल कॉलेज में इसके बाद भर्ती कराया गया। भाई और बेटे को तुरंत सूचना दी गई थी और अब इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि
मुख्तार अंसारी का जो परिवार है वो गाजीपुर से बांदा के लिए रवाना हो चुका है। रात 2:30 बजे बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएगा मुख्तार अंसारी का परिवार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश जी लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश जी, तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं मुख्तार अंसारी की, व्हील चेयर पर एक अलग तरह का रुख दिखाई दे रहा है इस वक्त मुख्तार अंसारी का, क्योंकि इससे पहले जब भी मुख्तार अंसारी को देखा गया मूंछों पर ताव देते हुए, और जब रोपड़ से पंजाब से लाया गया था तब हमने व्हील चेयर पर देखा था, यानी उसके बाद से व्हील चेयर पर दिखाई देना शुरू हुआ था मुख्तार अंसारी। लेकिन ये जो वीडियो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें मुख्तार अंसारी एक अलग तरह के रूप में दिखाई दे रहा है। हाँ, इसमें वास्तव में बहुत दिनों से बीमार लगातार चल रहे थे ये, और ये आरोप इसी मार्च के जो तीसरा सप्ताह है इसमें ये आरोप लगा था कि इनके वकील ने आज बताया है कि साहब मैंने एक 12 की अदालत में डाला था कि उनको जेल दिया जा रहा है, धीमा जेल दिया जा रहा है। तो ये जो है लगातार उसके बाद जो इनको सजाएं शुरू हुई, और हर मामले पर, कई मामलों पर इनको सजा हो चुकी थी। तो इसके बाद से ये बीमार भी थे, और मुझे तो बहुत दिनों से ये व्हील चेयर पे दिख रहे थे, लेकिन अब इसमें कोई दो राय नहीं कि बीमारी बढ़ती जा रही थी इनकी। और ये जो 2 दिन पहले लाए गए थे उसमें भी इनकी सारी जांच की गई थी, और जांच की जो रिपोर्ट आई थी वो तो डॉक्टर बता सकते हैं क्या आई थी, लेकिन जांच पूरी हुई थी। अब उसके बाद ये अब जो परिवार है ये कह रहा था कि साहब बड़े अस्पताल भेज दिया जाए, तब ये हुआ कि जब जांच पूरी रिपोर्ट सही है तो इनको वापस भेज दिया गया, लेकिन आज ये घटना हुई है। जी, और अब आज मौत हुई है। हमारे साथ पंकज झा भी लगातार बने हुए हैं। पंकज, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं जो 26 मार्च की हैं मुख्तार अंसारी की, क्या और जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 2:30 बजे तक परिवार पहुंच जाएगा बांदा मेडिकल कॉलेज। देखिए, बांदा से गाजीपुर जहां इसका परिवार रहता है मुख्तार अंसारी का, और आपने देखा था पिछली बार भी अफजाल अंसारी और इसका बेटा जो है छोटा वाला उमर अंसारी, ये सब लोग पहुंचे थे। और उस वक्त सिबकतुल्ला अंसारी जो मुख्तार के बड़े भाई हैं वो उम्रा करने गए थे। वो जब लौट के आए लखनऊ तो फिर वो और इनका दूसरा भतीजा मन्नू अंसारी, ये लोग भी पहुंचे थे बांदा। गाजीपुर से बांदा का जो रास्ता है वो करीब 7-8 घंटे लग जाते हैं, तो मुझे लगता है 2:30 बजे से भी ज़्यादा का वक्त लगेगा। और पिछली बार अफजाल अंसारी को मिलने की इजाज़त दी गई थी, यानी जब ICU में भर्ती था मुख्तार अंसारी तो अफजाल सिर्फ इकलौते व्यक्ति थे परिवार के जिनको मिलने की इजाज़त दी गई थी, और वो देखने भी गए थे। तो एक बार परिवार पहुंचेगा, और देखिए पूरा मामला जो है ना वो अदालत में है। बाराबंकी के जो MP MLA कोर्ट है जहां पर मुख्तार अंसारी के बिहाफ पे उनके वकील ने जो ये रखा था प्रार्थना पत्र कि जो आज बात अफजाल अंसारी या परिवार के लोग कह रहे हैं कि उसको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, किस तरीके से चीज़ें हो रही थी और उन लोगों ने आशंका जताई थी। तो चूंकि कोर्ट में भी रिपोर्ट देनी होगी सारी, पोस्टमार्टम से लेकर के किस तरीके से लाया गया, क्या क्या हुआ, कौन कौन से डॉक्टर होंगे, पोस्टमार्टम इन कैमरा होगा, यानी उसके लिए पूरी एक डॉक्टरों की टीम बनेगी। और ये मानकर चलिए कि मामला सिर्फ बाराबंकी के MP MLA कोर्ट में नहीं जाएगा। अंसारी परिवार से जब सवेरे माफ़ करिएगा, आपसे कुछ देर पहले हमने अफजाल अंसारी से बात की थी तो उन्होंने कहा भी था कि इस पूरे मामले को हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, हम इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि मुख्तार अंसारी को मारा गया है स्लो पॉइजन देकर के। तो मामला सिर्फ बाराबंकी MP MLA कोर्ट का नहीं होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। सरकार ये बात जानती है, जेल एडमिनिस्ट्रेशन ये बात जानता है। तो पूरे सरकारी जो एक प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से एक सजा याफ्ता, और वो चूंकि अंडर ट्रायल कैदी भी थे, इस तरीके से मौत हुई है, तो उन सारी चीज़ों का यानी पोस्टमार्टम होगा, वो कैमरे के सामने होगा, रिपोर्ट बनेगा, बिसरा प्रिजर्व होगा, अदालत के पास रिपोर्ट जाएगी, सारी चीज़ें खाना वो जो कागजी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज, वो सारी चीज़ें रखी जाएंगी सामने। जी हाँ पंकज, और ये इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर हर तरह की एहतियात बरती जा रही है, लेकिन इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं एक के बाद एक। अब तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्तार की मौत पर तेजस्वी ने दुख जताया है। तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्तार की शिकायत गंभीरता से नहीं ली गई, ये कहा है तेजस्वी यादव ने। मुख्तार अंसारी की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। जेल में जहर देने की शिकायत दी थी मुख्तार अंसारी ने और उनके परिवार ने। तेजस्वी यादव उसी का जिक्र कर रहे हैं। ये न्याय संगत और मानवीय नहीं है, कहा तेजस्वी यादव ने।
मुख्तार की मौत पर तेजस्वी ने दुख जताया है। हम आपको 3 तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की तरफ से भी दुख जताया गया है। कहा गया है कि मुख्तार अंसारी की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया, जहर देने की बात की गई थी, ये मानवीय नहीं है जिस तरह का व्यवहार किया गया। लेकिन ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 जिलों में पुलिस अलर्ट पर है, गाजीपुर, बांदा, मऊ। इसके अलावा मुख्तार अंसारी की वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं तब जबकि लाया गया था मुख्तार अंसारी को बेहोशी की हालत में बांदा मेडिकल कॉलेज में, और इसके बाद गाजीपुर में किस तरह से समर्थक जुटे हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार के आसपास जो समर्थक हैं वो जुटे हैं। उनसे अपील की जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा कि वहां से लोग इस समय अपने घर चले जाएं। पंकज, हम तस्वीरें देख रहे हैं, लोग जुटे हुए हैं और उनसे ये अपील की जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा कि आप अपने घर चले जाएं इस समय, लेकिन अभी भी लोग वहां डटे हुए हैं। देखिए, एक तो रमज़ान का महीना है, आप चीज़ों को समझिए और उसकी गंभीरता को समझिए, और पिछला जो अतीत रहा है, इतिहास रहा है उस इलाके का जहां से मुख्तार अंसारी और उसका परिवार आता है, कि वहां पर इससे पहले भी गाजीपुर के दंगे की आपने वो वीडियो देखी होगी, पुरानी वीडियो है कि जिप्सी के ऊपर में हथियार लेकर मुख्तार अंसारी रौबदार मूंछों वाला आदमी कैसे खड़ा है। वो वीडियो आज भी चलता है, लोगों के जहन में है। तो वो यही जो इलाके हैं ना, गाजीपुर का और मऊ का, साथ में बनारस का, बलिया का, ये सब जो ज़िले हैं वो बड़े कम्युनली सेंसिटिव हैं। रमज़ान का महीना चल रहा, देर रात तक लोग जगते हैं, सवेरे फिर उठ जाते हैं। और दूसरी बात आपको बताऊं कि कल जुम्मा है और ये बहुत बड़ी चुनौती। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए अधिकारी हैं सीनियर, उनकी बैठक खत्म हो गई है। सबको अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया, और ख़ास तौर से मैं जिसका जिक्र बार बार कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चीज़ें कही, बताई, समझाई और फॉरवर्ड की जा रही हैं जो बड़े घातक है। छोटी छोटी सी बात पर बात बिगड़ सकती है। इसीलिए अभी सबसे बड़ी चुनौती ये भी है, चूंकि मुख्तार अंसारी छोटा नाम नहीं है, 5 बार का विधायक रहा, उसका परिवार बहुत बड़े राजनीतिक रसूख वाला है। पूर्वांचल में पिछले कई दशकों से इस परिवार का दबदबा रहा है, लोग रिएक्शन में कुछ भी न कर जाएं। इसीलिए उन इलाकों में चप्पे चप्पे पर मॉनिटर किया जा रहा है, सोशल मीडिया से लेकर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी लगाया गया है कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो। जी हाँ, हमारे साथ ब्रजेश भी लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए, पूरे प्रदेश में यानी पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगाई गई है, सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। 3 जिलों में खास तौर पर जो मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के प्रभाव के इलाके माने जाते हैं, गाजीपुर, मऊ और बांदा, वहाँ पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, अलग अलग जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर अपील की जा रही है लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा कि लोग अपने घर में रहें, साथ ही किसी भी तरह की अफवाह पर यकीन ना करें। नजर बनाई जा रही है, जैसा कि पंकज बार बार हमें बता रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं, जो जानकारी सामने आ रही है, उस पर नजर बनाए रखी जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा। डीजीपी मुख्यालय में लगातार बैठक की गई और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खुद योगी आदित्यनाथ के घर पर बैठक हुई है, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई और उस बैठक में भी तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे, उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ इस बीच अरविंद कुमार जैन जी भी जो मौजूद हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, और ब्रजेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ब्रजेश शुक्ला जी, हम लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात भी कर रहे हैं कि देखिए, अभी तेजस्वी यादव की तरफ से भी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। उन्होंने भी कहा कि जो शिकायत दी गई थी उसे नहीं सुना गया, उसको गंभीरता से नहीं लिया गया, ये मानवीय व्यवहार नहीं है। देखिए, इस मामले की जांच जरूर होगी। ये मामला कई दिन से उठ रहा था, विशेष रूप से 1 सप्ताह पहले ये इसकी शिकायत की गई थी और इस मामले की जांच जरूर होगी। प्रशासन का कहना है कि साहब इसकी जांच कराई गई थी और उस दिन सारी रिपोर्टें मंगाई गई थी कि क्या है क्या नहीं। अब ये एक नए सिरे से जांच शुरू होगी और होनी भी चाहिए इसकी कि क्या है सच्चाई इसमें। और ये जो पोस्टमार्टम होगा इस पर भी पूरा वो होगा, परिवार चाहेगा तो पोस्टमार्टम से पता किया जाएगा, उसका बिस्तरा रिजर्व किया जाएगा, तो सारे मामले की जांच होगी और मुझे लगता है कि सुबह तक काफी मामला साफ हो जाएगा। और इस मामले को बहुत हल्के से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कई बार के विधायक रह चुके हैं वो, और परिवार उन पर इस मामले पर आरोप भी लगा रहा था। तो मेरे ख्याल से ये जो जांच है ये बड़े व्यापक पैमाने पर होगी और इसके रिजल्ट भी आपको जल्दी मालूम हो जाएंगे।
जी हाँ, जल्द से जल्द जानकारी भी सामने रखी जाएगी और तमाम एहतियात भी बरती जा रही हैं। परिवार का इंतजार किया जा रहा है कि परिवार जब पहुंचे उसके बाद पोस्टमार्टम हो, उनकी इजाज़त ली जाए। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ब्रजेश शुक्ला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। मुख्तार अंसारी का जो गाजीपुर में घर है, वहाँ बड़ी संख्या में क्योंकि समर्थक इकट्ठा हैं, उनसे अपील की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा कि वो इस समय अपने घर चले जाएं। सुनिए क्या अपील की गई। आप सब लोग अभी अभी अपने घर चले जाइए। सबको अभी मृत्यु की हम लोग खबर दे देंगे। आगे का जो भी होगा, आप लोग परिवार हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के शांत होकर सुन लीजिए। हम समझ सकते हैं आपके मोहब्बत को, हम समझ सकते हैं। और आप लोग मेरे सभी भाइयों से और बड़े जो हैं हमारे, उन सबसे मेरी गुजारिश है आप सब लोग अभी अभी अपने घर चले जाइए। सबको अभी मृत्यु की हम लोग खबर दे देंगे। आगे का जो भी होगा, आप लोग परिवार हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के शांत होकर सुन लीजिए। हम समझ सकते हैं आपके। और हमारे साथ इस वक्त पप्पू यादव जी जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया ये जानकारी सामने आने के बाद, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं मुख्तार अंसारी की मौत पर। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कहूंगा, मुख्तार अंसारी जी का क्या गुनाह था, क्या तरीके थे, क्या अच्छा था, क्या खराब था, उसमें मुझे नहीं जाना है। वो न्यायालय के अधीन थे, न्यायालय के कस्टोडियन थे। मुझे समझ में नहीं आता है कि संवैधानिक दायित्व का निर्वहन क्या कारण है कि वर्तमान यूपी की सरकार नहीं कर पा रही है। आप सजा करवा ही दिए, आगे और केस में सजा होती, कोर्ट को फैसला करना था। क्या हमारी सरकार को उत्तर प्रदेश के न्यायालय पर और देश के न्यायालय पर विश्वास खत्म हो गया है? दूसरी तरफ जो मैंने कही कि एक जांच कमेटी हाईकोर्ट या वर्तमान न्यायाधीश के अंडर में एम्स के एक बड़ी टीम के द्वारा उसकी पूरी जांच हो जाए कि सही माने में जो बात मुख्तार अंसारी ने जो कोर्ट में कही थी कि हमको जहर दे दिया गया है और मेरा शरीर लगातार इंक्रीज कर रहा है और मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं मर सकता हूँ, मुझे मारा जा सकता है। तो जब न्यायालय में ये बात मुख्तार अंसारी जी के द्वारा कह दी गई थी और उसके बावजूद उसके साथ समुचित इलाज नहीं हुआ, आज उनको वोमिटिंग हुई और वोमिटिंग के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया और अस्पताल में हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत, बुलेटिन 2 मिनट में बुलेटिन भी आ गए, 1 मिनट में फोर्स भी आ गई और उन्होंने पहले ही शंका जाहिर की थी। तो मेरा कहना, मेरी पार्टी के तरफ से, मुझे कोई न्यायालय इसमें देखेगी, पार्टी के तरफ से सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी संवैधानिक दायित्व को बचाना चाहती है, न्यायालय के सम्मान को ऊंचा रखना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस इस तरीके के खिलाफ न्यायिक व्यवस्था की जांच चाहती है कि ये घटना करवाया गया, तो ऐसे में संवैधानिक की रक्षा और न्यायालय की रक्षा कौन करेगा? बस इतना ही है। जी पप्पू जी, ये जो जांच है वो आप ये कह रहे हैं कि एम्स के डॉक्टर करें, क्योंकि अभी भी बताया यही जा रहा है कि तमाम जो कदम है वो उठाए जाएंगे, परिवार से इजाज़त ली जाएगी, पोस्टमार्टम उनके सामने होगा या जो भी कदम उठाए जाने हैं संतुष्ट करने के लिए परिवार को, और उसके बाद कोर्ट के सामने तमाम जानकारी भी रखी जाएगी। तो किस तरह की जाँच आपको लगता है कि होनी चाहिए जिसकी आप मांग कर रहे हैं? मुझे उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी डॉक्टर जो व्यवस्था है उससे जांच का कोई मतलब नहीं है। एम्स के डॉक्टर को बुलाया जाए और न्यायाधीश महोदय के सामने पोस्टमार्टम हो पूरी तरीके से। और इसकी जांच होनी चाहिए कि जब वो कोर्ट में उन्होंने बयान दिया था कि हमको जहर दिया गया है, तो फिर उस वक्त ये जांच क्यों नहीं हुई, कोर्ट ने जांच क्यों नहीं करवाया, और या कोर्ट ने आदेश दिए तो उसके आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए सारी प्रक्रिया की जांच में चाहता हूँ जी, क्योंकि तब जब भर्ती कराया गया था अस्पताल में, उस वक्त की रिपोर्ट साझा की गई थी मीडिया के साथ और वो रिपोर्ट्स में उनके जो पैरामीटर्स थे वो बहुत हद तक नॉर्मल दिख रहे थे, यानी वो रिपोर्ट साझा की गई थी जो उस वक्त की पैथोलॉजी रिपोर्ट थी। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, एक व्यक्ति जब वो उन्होंने न्यायालय में कही, जांच कौन किया, रिपोर्ट कहाँ से आई? आप हमको बताइए ना, क्या रिपोर्ट के वक्त कोई जज थे? रिपोर्ट तो किसी पैथ के लोगों ने किया ना, तो क्या पैथ के लोगों को वर्तमान सरकार का डर खत्म हो गया?
जांच तो हम कोई भी कहीं से किसी भी तरह के जांच को प्रभावित कर देंगे, वो तो होता ही है, वो तो किया ही जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज होते हैं जी। तो इसीलिए आप ये सवाल उठा रहे हैं कि यूपी सरकार की तरफ से जो जांच कराई जाएगी उस पर आपको लगता है कि शक रहेगा, इस वजह से जांच कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए और बाहर के डॉक्टर करें, एम्स के डॉक्टर, बाहर के डॉक्टर से। जी हाँ, बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी जुड़ने के लिए TV9 भारतवर्ष के साथ। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पप्पू यादव और उनका ये कहना कि जांच उत्तर प्रदेश सरकार की निगरानी में नहीं होनी चाहिए, बाहर के डॉक्टर करें, यानी एम्स के डॉक्टर करें इस पूरे मामले की जांच। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा था वो भी सुनिए। मेरे सभी भाइयों, आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इससे पहले एक आरोपी मुन्ना बजरंगी जेल में ठोक दिया जाता है। तमाम आरोपी अस्पताल जाते वक्त हत्यारे अपराधी उनको खुलेआम मार के चले जाते हैं। कोई अपराधी कचहरी में कत्ल करता है और मार दिया जाता है। क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? इस तरीके से शासन प्रशासन चलेगा? इस तरीके से जेलें चलेंगी? मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। देश कानून से चलना चाहिए, सजा देने का काम अदालतों का है। तो आप सुन रहे थे सुरेंद्र राजपूत को, इनका ये कहना कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, मुख्तार अंसार के परिवार द्वारा भी सवाल उठाए गए हैं और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो सामने आई है, चाहे वो आरजेडी की तरफ से सामने आई हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए कि किस तरह से मौत हुई मुख्तार अंसारी की। रात में पहुंचेगा मुख्तार अंसारी का परिवार। लखनऊ में सीएम आवास पर बैठक खत्म हो गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई है। सीएम योगी के घर पर जो बैठक हो रही थी उसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। लखनऊ में सीएम आवास पर बैठक खत्म होने के बाद अधिकारी यहां से निकले हैं। अधिकारियों के साथ बैठक थी, तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद थे। हमारे साथ पंकज झा लगातार बने हुए। पंकज, बैठक खत्म हो गई है, तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और खुद योगी आदित्यनाथ इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी तरफ से दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, बहुत ही गंभीर मामला भी है। ये मामला जो है मुख्तार अंसारी का जो निधन हुआ है, उसकी जो मौत हुई है, उसका मामला जुड़ा हुआ है यूपी की कानून व्यवस्था से भी। और इसीलिए जो अब से कुछ देर पहले बैठक खत्म हुई है, 5 कालीदास मार्ग जो कहते हैं मुख्यमंत्री का सरकारी घर होता है, और वहाँ पर जैसे कि डीजीपी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे, एडीजी एलओ थे, सारे सीनियर अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए थे। वहाँ मुख्यमंत्री को बाकायदा ब्रीफ किया गया और उसी दौरान जब हमारे पास खबर आई थी कि वहीं से आया कि पहले मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, कैसे घटना हुई, कैसे मौत हुई, 8:25 पर हार्ट अटैक आया, वो सारी चीज़ें बताई गई। फिर ये भी बताया गया कि जैसे रमज़ान का महीना है, कल जुम्मा है यानी शुक्रवार है, और उसके बाद खास तौर से पूर्वांचल और यूपी के अलग अलग हिस्सों में जो कॉमनली सेंसिटिव एरियाज हैं, उस पर किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या प्रीएम्प्टिव मेजर्स यानी एहतियाती उपाय बरते गए हैं, कहाँ कहाँ पे क्या कहा गया, कहीं फुट पेट्रोलिंग के लिए कहा गया, कहीं सोशल मीडिया पर नज़र रखने के लिए 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम की बात कही गई। उन सारी चीज़ों के बारे में मुख्यमंत्री को बताया गया और बैठक खत्म हुई है। पूरी रात एक कंट्रोल रूम से नज़र रखी जाएगी कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कहीं भी कोई ऐसी अव्यवस्था न पैदा हो, और पूरा जो घटनाक्रम है और जो परिवार पहुंचेगा बांदा से फिर पोस्टमार्टम होने के बाद जब फिर लाश सुपुर्द की जाएगी, डेड बॉडी जो सुपुर्द की जाएगी, उसके बाद परिवार गाजीपुर जाएगा और सारे जो विधि विधान होते हैं जो सुपुर्द खाक होने तक शांति व्यवस्था बनी रहे, ये इसको लेकर के बैठक की गई है।
जी हाँ, जाहिर सी बात है ये चुनौतीपूर्ण भी है कि जो हालात हैं उनमें जो कानून व्यवस्था है उसे बनाकर रखा जा सके। लेकिन हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि लगातार क्या जानकारी अभी तक सामने आई है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। मुख्तार अंसारी के परिवार द्वारा कई आरोप लगाए गए हैं, कई जानकारियां इससे पहले भी सामने आई हैं, वो भी आपको बता दें। मुख्तार अंसारी को धीमे जहर की थ्योरी दरअसल है क्या? परिवार ने आरोप लगाया था कि खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया है और इसको लेकर सवाल उठाए गए थे परिवार द्वारा। जेल में अचानक तबीयत बिगड़ी मुख्तार अंसारी की। सोमवार को दरअसल क्या हुआ था वो भी हम आपको बता रहे हैं। बांदा मेडिकल कॉलेज में उसके बाद सोमवार को भर्ती कराया गया। मुख्तार अंसारी के भाई और बेटे को तुरंत इसकी सूचना दी गई। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने बांदा जाकर मुलाकात की, उनको मुलाकात का मौका दिया गया था। मुख्तार अंसारी से मुलाकात के बाद अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया कि खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। ये ही वो थ्योरी है जिस पर अब बार बार सवाल उठ रहे हैं। एक हफ्ते में दूसरी बार ये आरोप लगाया गया। मुख्तार के पेट में दर्द की शिकायत थी, यानी मंगलवार को ये पूरा घटनाक्रम हुआ। कब्ज की समस्या का इलाज किया गया। अस्पताल में 14 घंटे तक रखा गया मुख्तार अंसारी को। कब्ज की समस्या का इलाज होने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो भी मीडिया के साथ साझा की गई। मंगलवार को अस्पताल ने ये जानकारी दी थी कि कब्ज की समस्या थी मुख्तार अंसारी को और इसी का इलाज किया गया है। 65 से ज्यादा मुकदमे में आरोपी मुख्तार अंसारी, जिनमें जो मामले थे वो हत्या, लूट, डकैती, अपहरण से जुड़े हुए मामले थे। दिल्ली, पंजाब और यूपी के कई जिलों में मुकदमे दर्ज थे मुख्तार अंसारी पर। 1.5 साल के अंदर 8 मुकदमों में सजा हुई मुख्तार अंसारी को अलग अलग मामलों में। 2020 के बाद गैंग के 297 लोगों को पकड़ा गया। गैंग से जुड़े 5 माफिया मुठभेड़ में ढेर भी कर दिए गए। गैंग से जुड़े 6 लोगों की 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को भी जब्त किया गया था। 215 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया। 65 से ज्यादा मुकदमों में आरोपी था मुख्तार अंसारी, जिनमें से 8 मुकदमों में सजा हो चुकी थी। हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, NSA के तहत मुकदमे दर्ज थे। दिल्ली, पंजाब और यूपी के कई जिलों में मुकदमे थे, यानी देश भर में लगभग 65 मुकदमे दर्ज थे मुख्तार अंसारी पर। 1.5 साल के अंदर 8 मुकदमों में सजा हो गई थी, यानी तेजी से कार्रवाई हो रही थी। गैंग से जुड़े 5 माफिया भी मुठभेड़ में ढेर हो गए थे। मुख्तार अंसारी के घर पर समर्थक जुट रहे हैं। उनसे अपील की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा कि वो अपने अपने घर चले जाएं। इस वक्त जैसे ही जो जानकारी होगी वो दे दी जाएगी। लेकिन गाजीपुर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। अर्धसैनिक बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। गाजीपुर में बड़ी संख्या में लेकिन लोग पहुंचे हैं। गाजीपुर और उसके आसपास का जो इलाका है, गाजीपुर, बांदा, मऊ, ये प्रभाव का इलाका माना जाता है मुख्तार अंसारी के, तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। गाजीपुर से मुख्तार अंसारी का परिवार बांदा के लिए रवाना हो चुका है। बांदा मेडिकल कॉलेज में ही इस वक्त मौजूद है मुख्तार अंसारी का शव। यहीं पर परिवार पहुंचेगा। परिवार के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की, उनसे इजाजत लेने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मुख्तार अंसारी के परिवार की से जानकारी ये भी मिल रही है कि पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी को वापस गाजीपुर ले जाया जाएगा और वहां पर अंतिम संस्कार होगा मुख्तार अंसारी का। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है लखनऊ में। सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश शामिल हुए थे इस बैठक में। तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी के आवास पर बैठक कुछ देर पहले खत्म हो गई है, लेकिन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं खुद मुख्यमंत्री द्वारा कि लगातार हालात पर नजर बनाए रखी जाए। सोशल मीडिया या जो जानकारी अलग अलग सूत्रों से सामने आ रही है उस पर भी नजर बनाए रखी जाए ताकि किसी तरह की कोई अफवाह ना फैले। मुख्तार अंसारी का एक लंबा राजनीतिक करियर भी रहा है। 5 बार विधायक रहा मुख्तार अंसारी मऊ से। मुख्तार अंसारी के परिवार में अभी भी सांसद, विधायक तमाम लोग मौजूद हैं। मुख्तार अंसारी का परिवार गाजीपुर, मऊ और बांदा के इलाकों में राजनीतिक रसूख भी रखता है। लेकिन इस बीच जानकारी ये भी कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। यूपी में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सभी जगह पर सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया गया है और अलर्ट पर रखा गया है पुलिस प्रशासन को। पुलिस प्रशासन सभी जिलों में अलर्ट पर है इस वक्त। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। एक तरफ मुख्तार अंसारी की 26 मार्च की तस्वीरें हैं। यही वो लेटेस्ट वीडियो है, तस्वीर है जिसमें मुख्तार अंसारी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। व्हील चेयर पर उसे लाया जा रहा है अस्पताल। और दूसरी तस्वीर इस वक्त की तस्वीर है, अब से कुछ समय पहले की तस्वीर है मुख्तार अंसारी के गाजीपुर के घर के बाहर की तस्वीर, जहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है मुख्तार अंसारी के समर्थकों से कि वो इस समय अपने घर चले जाएं। 7 से 8 घंटे का समय लगता है मुख्तार अंसारी के घर यानी गाजीपुर से बांदा पहुंचने में। बांदा जेल में बंद था मुख्तार अंसारी। प्रयागराज समेत कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ये जानकारी मिल रही है। गाजीपुर जाने वाले रूट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
तो देखिए तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा। प्रयागराज समेत कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। मुख्तार अंसारी को और उसके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा वापस गाजीपुर। फिलहाल इंतजार हो रहा है बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी के परिवार का। मुख्तार अंसारी का परिवार जब यहां पहुंचेगा उसके बाद उनसे इजाजत लेने के बाद पोस्टमार्टम की शुरुआत होगी। तमाम तरह की एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा इस वक्त बांदा में भी और गाजीपुर मऊ के इलाके में भी। इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रयागराज में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। कल क्योंकि शुक्रवार है, ऐसे में और ज्यादा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा। खुद योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किए जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, तमाम एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन साथ ही क्योंकि कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, मुख्तार अंसारी के परिवार द्वारा सवाल पहले भी उठाए गए थे। ऐसे में अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये सवाल एक बार फिर उठ खड़े हुए हैं। जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उसमें भी ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारे साथ पंकज लगातार बने हुए हैं। पंकज, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद तो जाहिर सी बात है तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी का जो राजनीतिक सफर रहा है, मुख्तार अंसारी के जिस तरह की छवि रही है उसमें विवाद उनके साथ लगातार हमेशा जुड़ा रहा। एक दो नहीं, जिस तरह के मामले दर्ज हैं, लगभग 62 से 65 मामले दर्ज हैं मुख्तार अंसारी पर, वो भी मुख्तार अंसारी की जो व्यक्तित्व है उसका एक अहम हिस्सा है और उसकी वजह से आज इस तरह के जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं मुख्तार अंसारी को लेकर। देखिए, मुख्तार अंसारी को देखें तो उसको दो हिस्सों में बांट दें, एक अपराध और एक राजनीति, और इन दोनों से और साथ ही विवाद, इन तीनों से चोली दामन का मुख्तार अंसारी का साथ रहा है। और मुख्तार अंसारी का देखिए राजनीतिक रसूख अगर देखिए कि वो जेल में बंद रहकर भी कई बार चुनाव जीता, वो निर्दलीय भी चुनाव जीता, बीएसपी से भी चुनाव जीता। और ऐसी बात मुझे याद आ रही है कि 2017 से पहले जब मुलायम सिंह के परिवार में घमासान मचा हुआ था और मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव ने फैसला किया था कि अंसारी परिवार को शामिल किया जाए समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव ने बहुत विरोध किया था, बात बहुत आर पार की पहुंच गई थी। और आज देखिए उसी अंसारी परिवार के कई सदस्य जो हैं समाजवादी पार्टी में हैं। मतलब जब जिसको सूट किया ना, उसने मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का साथ लिया। मायावती के बारे में छवि एक बनी हुई थी जब 2007 में मुख्यमंत्री बनी थी कि आयरन लेडी है, कानून व्यवस्था के मामले में वो कोई समझौता नहीं कर सकती है। और उन्होंने ही 2009 का जब लोकसभा चुनाव आया तो बनारस से मुख्तार अंसारी को उम्मीदवार बना दिया बीएसपी का, और फिर ये भी कह दिया मुख्तार अंसारी के लिए चुनावी मंच से बनारस से कि ये तो गरीबों के मसीहा है। तो यानी सब ने उसका इस्तेमाल किया और वो इस्तेमाल होते भी रहे, चूंकि अंसारी का परिवार का राजनीति और अपराध से चोली दामन का साथ रहा। और मैं कहूं कि बीजेपी के विधायक जो कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप मुख्तार पर लगा, अभी जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, उनकी भाई अवधेश राय के मामले में तो मुख्तार को सजा भी हो गई है। और 5 दर्जन, मतलब जो अभी आप कह रही थी 62-63 मुकदमे, करीब 5 दर्जन मुकदमे हैं, 8 ही में तो सजा हुई है, बाद बाकी भी अंडर ट्रायल है। एक लंबा दौर रहा जब मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई गवाही नहीं देने जाता था, कई गवाहों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाया करती थी, कोर्ट मुकदमे चलते रहे, कभी कोई से सजा ही नहीं हुई। उसी सजा तो अभी हाल फिलहाल के 1.5 साल में हुई है। तो ये मुख्तार अंसारी और उसके परिवार का रसूख रहा है। जी हाँ, ये रसूख था और इसी वजह से इस तरह की एहतियात भी बढ़ती जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी हुई। 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा, ये जानकारी मिल रही है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होगी, तो देखिए वीडियोग्राफी भी की जाएगी पोस्टमार्टम की, और 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। साथ ही परिवार का इंतजार हो रहा है, परिवार के पहुंचने के बाद, इजाजत लेने के बाद पोस्टमार्टम की शुरुआत की जाएगी। तो 5 डॉक्टरों का पैनल होगा, साथ ही पोस्टमार्टम की होगी वीडियोग्राफी भी। हमारे साथ ब्रजेश जी भी लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश जी, देखिए हर एहतियाती कदम उठाया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा, क्योंकि ये अंदाजा है इस बात को लेकर कि इस पर राजनीति भी खूब होगी, इस पर सवाल भी उठेंगे, सवाल पहले से भी उठते रहे हैं। इस वजह से ये एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और उसकी जानकारी भी दी जा रही है, यानी फौरन रियल टाइम जानकारी साझा की जा रही है कि 5 डॉक्टरों का पैनल होगा, वीडियोग्राफी होगी, ताकि किसी भी तरह का जो संशय है, जो सवाल उठाने की कोशिश है, उसको जवाब दिया जा सके। ब्रजेश, देखिए ये चुनाव का समय है और
ये सरकार भी जानती है, बीजेपी भी जानती है कि ये एक मुद्दा बनेगा। और ये मुद्दा आप देखिए कि जो बयान आ रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से, जो बयान राजनीतिक नेताओं के आ रहे हैं, उन बयानों से आप समझिए कि ये मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आप आगे देखिएगा, ये बीजेपी भी इसे मुद्दा बनाएगी। ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं बनाएगी, बीजेपी भी इसे मुद्दा बनाएगी। बीजेपी को सूट भी कर पाएगी। जितना वो मुद्दा बनाते हैं, वो बीजेपी इसको बनाएगी साहब। और वो भी ये इस सारे मुद्दे को कानून व्यवस्था से जोड़ेंगे। तो इसीलिए सरकार पहले इस बात की सफाई कर लेना चाहती है कि सारे जो विवाद उठाए जा रहे हैं, जो सारे बातें कही जा रही हैं, जो सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर एक कानूनी प्रक्रिया जो है उससे सफाई आ जाए कि साहब क्या है क्या नहीं, रिपोर्ट क्या कहती है और क्या होना चाहिए, क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद आप देखिएगा, कम से कम उत्तर प्रदेश का तो मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं कि अब आपको राजनीति के तमाम जो भाषण होंगे मंचों से, उसमें मुख्तार भी गूंजेंगे। और ये अहम बात कह रहे हैं ब्रजेश। आप पंकज झा का रुख कर लेते हैं इसी मुद्दे पर। पंकज, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्तार अंसारी हमेशा से एक अहम नाम रहा है, क्योंकि अभी भी हम बात कर रहे थे तो कि दो हिस्से हैं मुख्तार अंसारी के व्यक्तित्व के। एक वो कि जो उसका राजनीतिक सफर, एक वो जो उसका माफिया डॉन वाली छवि और वो तमाम आरोप, वो तमाम मामले जिसमें उस पर गंभीर मामले दर्ज थे। लेकिन अब चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा भी बन जाएगा मुख्तार अंसारी। जैसा कि ब्रजेश जी कह रहे हैं कि अब हर जगह इधर या उधर दोनों पक्षों की तरफ से मुख्तार अंसारी को केंद्र में रखा जाएगा और उस पर जमकर राजनीति होगी। जी हाँ, ये मुद्दा ऑलरेडी बन चुका है। आप 3 दिनों से देखिए ना किस तरीके से बातें कही जा रही है परिवार की तरफ से और कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से भी, कि स्लो पॉइजन की बात को, यानी पहले से ही एक मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं बल्कि मुद्दा बन चुका है ये। और ये देखिए, जो आप अभी तेजस्वी यादव का बयान आया या उससे पहले कांग्रेस ने जो मांग की, मैं एक बात मानता हूँ कि कोई भी, चूंकि जेल में बंद था मुख्तार अंसारी, उसकी अगर मौत हुई है तो उसकी जांच होगी। कोर्ट के सामने प्रार्थना पत्र भी मुख्तार अंसारी का पड़ा हुआ है, उसके परिवार का आरोप है, वो जांच होगी अलग। लेकिन मामला, जैसा ब्रजेश जी कह रहे थे, कि चुनाव का है और ये चुनाव बड़ा अहम चुनाव है। और यूपी में लोकसभा की 80 सीटें, और सिर्फ बात यूपी की नहीं होती, यहाँ से बिहार, यूपी और हिंदी पट्टी तक में मुख्तार अंसारी के बहाने जो एक पोलराइजेशन की बात हो रही है, दोनों को सूट करता है, भारतीय जनता पार्टी को और विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं, वो भले बिहार में आरजेडी हो, यहाँ कांग्रेस हो और आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी हो। तो ये जो पोलराइजेशन होगी और दोनों तरफ से ये कोशिश होगी कि उस तरीके से उनके वोटर गोलबंद हो। और जिस तरीके से मौत हुई है, मौत से पहले परिवार ने आरोप लगाया, मुख्तार अंसारी ने खुद अपनी बात रखी वकील के जरिए, तो ये तो मामला राजनीतिक होना तय है। जी हाँ, राजनीति होना तय है, राजनीति की जा रही है, बयानबाजी हो रही है लगातार। और चुनाव के दौरान जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, जाहिर सी बात है ये अब मुद्दा केंद्र में रहेगा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उनके केंद्र में तो रहने ही वाला है और इसकी चर्चा होगी। लगातार हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह की जानकारी सामने आ रही है। पंकज, ये जो पोस्टमार्टम है उसके बारे में भी जानकारी दी गई कि 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा, वीडियोग्राफी होगी। लेकिन क्या इसके बावजूद भी सवाल उठाए जाते रहेंगे? क्योंकि इससे पहले पप्पू यादव हमारे जब जुड़े थे तो वो ये कह रहे थे कि किसी भी तरह की जांच, किसी भी तरह की पोस्टमार्टम पर विश्वास नहीं किया जाएगा। विश्वास किया जाएगा अगर प्रदेश के बाहर से हो ये तमाम जांच और पोस्टमार्टम। यानी अगर ये तमाम एहतियात बरती जाएगी, उसके बावजूद सवाल उठेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, और सवाल उठेंगे ही और इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी होगी। मैं आपको एक बात बताता हूं सुमेरा, कि अभी जो सोमवार को देर रात को एडमिट कराया गया था मुख्तार अंसारी को, जब उसको कब्जियत की शिकायत हुई थी, आईसीयू में भर्ती कराया गया था, तब जो पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट आई थी और वो सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से हम सबको दिया गया, शेयर किया गया उसको। और उसमें जो मैं कह रहा हूँ कि पैरामीटर थे वो कुछ एकाध को छोड़ करके मैं नॉर्मल थे, लेकिन तब भी सवाल उठाए गए। और अब भी अफजाल अंसारी की तरफ से, परिवार की तरफ से ये बात कही जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जाएगी, तब भी सवाल होंगे। और इसीलिए अभी से कहा जाने लगा है, जैसा आप कह रहे हैं, पप्पू यादव ने कहा, कल को और भी नेता कहेंगे कि हमें इस एजेंसी पर भरोसा ही नहीं है, हमें कोर्ट मॉनिटर्ड चाहिए। एम्स की बात कही जाएगी, कोई कहेंगे कहीं और से आए, जो डॉक्टरों की टीम आए। ये सब चीज़ें होती रहेंगी, चूंकि पूरा का पूरा मामला सियासी है, मौसम चुनावी है।